नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो कल के सेशन में हमने पढ़ा था अतिथि तुम कब जाओगे। हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और आधा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि कैसे लेखक के घर पर जो है उसका दोस्त आता है और वो चाहता है कि भी जो है उसका जो फ्रेंड है, जो उसका दोस्त है, वो दूसरे दिन चला जाए, परंतु वो नहीं जाता। और आज के ज़माने में आपको बच्चों पता है कि हम लोग अतिथि का उतना ज़्यादा सत्कार सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतों को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि हमारे घरों में हम अतिथि को बहुत दिनों तक रुकने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करना होता है, तो हम चाह कर भी अतिथि को बहुत दिनों तक अपने घर पर नहीं रख सकते। उसके घर पर उसका फ्रेंड आता है, बिना बताए आ जाता है और 2 या 3 दिन हो जाते हैं और वो नहीं जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। जब भी हम किसी के घर जाएं तो सबसे पहले तो हमें बता कर जाना चाहिए। और लेखक का जो मित्र था उसने उसे बताया तो था ही नहीं कि मैं उसके घर पर आ रहा हूँ, पर फिर भी लेखक ने अपने जो मित्र का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया, परंतु इस आशा के साथ कि वो अगले दिन इस आशा से कि वो तीसरे दिन वो चला जाएगा, परंतु फिर वो तीसरे दिन भी नहीं गया। तो इससे आगे अब हम पढ़ेंगे कि जब तीसरे दिन उसने कहा कि मैं अपने जो कपड़े हैं लॉन्ड्री पर देना चाहता हूँ, तो उसकी पत्नी हैरान रह गई। और क्यों रह गई? क्योंकि उसे लगा कि अतिथि जो है उसके घर में बहुत दिनों तक टिकने वाला है। इसके आगे हम अब पढ़ेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी। कहते कि उसका शक जो था, लेखक कहता है कि मेरी पत्नी का जो शक था वो निराधार नहीं था। अतिथि तुम नहीं जा रहे, अतिथि तुम जा ही नहीं रहे हो। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं पर हो। जो तुमने कपड़े लॉन्ड्री पर धुलने के लिए दिए थे वो भी धुल कर आ गए और तुम यहीं पर रहे। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सिलवटे पड़ी चद्दर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। कहते कि तुम्हारा भारी भरकम, तुम बहुत मोटे हो और तुम्हारा आने पर जो हमने तुम्हारे बेड पर जो चद्दर डाली थी, चद्दर बिछाई थी, वो अब बदली जा चुकी है, क्योंकि उस पर बहुत सारी सिलवटें पड़ गई हैं। सिलवटें पड़ने के बाद, रिंकल्स पड़ने के बाद हम लोग बच्चे जो चद्दर होती है वो बदल देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने वो चद्दर हमने बदल दी और उसके बाद भी तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। कहते हैं कि जो तुम्हें देखकर हम पहले आपस में दोनों मुस्कुराते थे ना, पहले दिन जब आए थे तो हम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे थे, बात बात पर हंसते थे। कहते हैं कि अब वो मुस्कुराहट जो है वो फीकी पड़ी, पहले थोड़ी कम हुई और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हम आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नहीं हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं कि जिस दिन तुम आए थे हम बहुत जोर जोर से हंसे थे, सारे हमारे जो है। तो कहता है कि वैसे ही हमने बहुत हंस हंस के बातें की थी, परंतु अब वो बातें जो हैं वो बंद हो गई हैं। बातचीत की उड़ती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र से सभी कनोलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप हो गई पड़ी है। लेखक कहता है कि जैसे बच्चे गेंद को हम किसी भी एक कॉर्नर पर, हम अपने रूम में के सेंटर में खड़े होकर एक कॉर्नर पर मारते हैं, तो वो बॉल जो होती है, गेंद जो होती है, टप्पे खा खा कर सेंटर में एंड में आ जाती है। तो कहते हैं ऐसे ही हमारी जो बातचीत की गेंद थी, वो कहते हैं कि सारे एंगल्स पर हमने, सारे विषयों पर हमने बात कर ली है और अब सारे विषय जो हैं हमारे ख़त्म हो गए हैं। इसलिए जो हमारी बातचीत रूपी जो गेंद है वो बिल्कुल चुप हो गई, अर्थात हमने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया है। अभी से ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कहते कि अब लेखक कहते कि अब तुम बात कर रहे हो और ना ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं कल से उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। लेखक अपने आप से बात कर रहा है कि कल से तो मैं तो नॉवल पढ़ रहा हूँ, और क्योंकि बात तो हम कर ही नहीं रहे, और तुम जो फिल्मी पत्रिका एक पढ़ी हुई है, दिल तुम्हारा लग नहीं रहा है,
अनमने भाव से तुम उसके पन्नों को, पेजेस को पलट रहे हो, क्योंकि बात नहीं कर रहे, तुम बोर फील कर रहे हो तो पन्नों को पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है। कहते हैं हमारे पास बातचीत है ही नहीं, आपस में हम बात ही नहीं कर रहे हैं और चर्चा के विषय चूक गए हैं। जो भी टॉपिक्स थे, जो भी आपस में बातचीत के जो टॉपिक्स थे, वो सब टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है और अब चुप्पी है। कहते हैं कि हमने 2 दिन के बीच में सभी बातें कर ली, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड संबंधित हो, नौकरी से संबंधित कि किसका कहाँ तबादला हुआ, अपने पुराने दोस्तों के बारे में हमने बात कर ली, देश में कितनी महंगाई है, इस टॉपिक पर हमने बात कर ली। हमने जितने टॉपिक्स थे, जितने विषय थे, सब बातों के ऊपर हमने आपस में जिक्र कर लिया, परंतु अब तो वो सभी टॉपिक भी खत्म हो गए हैं, इसलिए हम दोनों के बीच में चुप्पी है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो गया है। सौहार्द का मतलब होता है बच्चों प्रेम। जो हमारा आपस में प्रेम था वो धीरे धीरे बोरियत में बदल रहा है। कहते हैं कि पहले जब तुम आए थे हम हंस हंस के बात कर रहे थे और हमारा आपस में बहुत अच्छे से दिल लगा हुआ था, परंतु अब जो है वो सौहार्द, जो प्रेम है, वो धीरे धीरे बोरियत में, यानी अब तुम भी चुपचाप बैठे हुए, मैं भी चुप बैठे हूँ, तुम भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। कहते कि पहले मेरे मन में तेरे लिए प्यार था, अब मैं मन में ही मन में तुम्हें गालियाँ दे रहा हूँ कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, तुम कितने दिन तक मेरे घर पर रहने वाले हो, किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। कहते हैं वो कौन सी अदृश्य गेंद है जिसकी वजह से तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो हमारे घर यहाँ पर चिपक ही गया है, तुम जाने का नाम ही क्यों नहीं ले रहे हो। वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी गोंद है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुम हमारे घर पर चिपक गए हो। कहते हैं कि कोई काम नहीं, कोई तुम्हारा काम नहीं है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर रुके हुए हो। बार बार प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कहते कि बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। अब बच्चे यहाँ पर टिकेंगे ये, कहते कि मेरी कल पत्नी ने, अब घर में 3-4 दिन हो गए हैं, दोस्त है राइटर का, सो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कल मुझसे धीरे से यह पूछा कि कब तक टिकेंगे। यह टिकेंगे व्यंग्य के रूप में होता है बच्चा, जब हम किसी के लिए कहते हैं कब तक ठहरेंगे, ये हम सम्मान के साथ। टिकेंगे कहने का अर्थ होता है किसी को बुरे शब्दों में इस्तेमाल करना, टिकेंगे यह है। कहते हैं कि अब उसकी पत्नी ने उसको पूछा राइटर से कि कब तक टिकने वाले हैं ये, कब तक रुकने वाले हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे, तो ये कब तक हमारे घर पर टिकने वाले हैं। मैंने कंधे उचकाकर कहा, क्या कह सकता हूँ। अब राइटर कहता है कि मैंने कंधे ऊपर उठाए और कहा कि मेरे को तो मालूम नहीं है, क्या कह सकता हूँ कि कब तक टिकने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब राइटर की पत्नी ने उसे कह दिया कि मैं तो इतने दिन तक खाना बना बना के इसकी खातिरदारी भी, पत्नी रोज खाना बना रही है, अच्छा अच्छा खाना, और आज अगर इसको कह दिया तो क्या पता झगड़ा ही हो जाए। सो वो डर गया और उसने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हाँ बना दो, खिचड़ी ही बना दो। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। अब बच्चों, जो सत्कार, जो सम्मान उन्होंने पहले दिन अतिथि को दिया था, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। उसकी गर्मी जो थी, उसकी गरिमा जो थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब राइटर कहता है कि आया था, जब अतिथि मेरे घर पर आए थे, मेरे दोस्त मेहमान बनकर आए थे, तो हमने इसका बहुत अच्छे से सत्कार किया था, बहुत अच्छे से खाना खिलाया था, और अब ये टिक गए हैं, जा नहीं रहे, तो अब खिचड़ी पर आ गए, यानी कि हल्का खाना देना हम शुरू कर दिया है। अब भी अगर तुम
अब भी अगर तुम नहीं गए अतिथि तो हमें उपवास तक जाना होगा। अब राइटर कहते हैं कि अतिथि अगर तुम अभी भी नहीं गए तो अंत में अब क्या होगा, हमें उपवास पर जाना होगा। कहते हैं कि अगर अब भी तुम नहीं गए तो हम अगले दिन तो क्या कहेंगे, हम तुम्हें कह देंगे कि आज तो हमारा उपवास है। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा उपवास है तो तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें बिना खाने के रहना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारा जो संक्रमण का मतलब एक बीमारी के टाइप, तो कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है वो एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। कहते हैं कि तुम्हारे जाने का ये अंतिम क्षण है, सबसे अंतिम क्षण है, तो तुम्हें अब मेरे घर से चले जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पर बैठे हुए खाना मिल रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ा। तो कहते हैं कि दूसरों के घरों में तो ऐसा अच्छा ही लगता है ना। दूसरों के घर में हम जाते हैं, खाते हैं, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, तो क्या ज़रूरत है कि हम अपने ही घर, हम वहाँ पर रहें। हम जो है कि दूसरों के घरों में जाना हम सबको अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी दूसरों के यहाँ रहते। राइटर कहता है कि अगर बस चलता ना तो सभी लोग दूसरों के घरों पर ही रहते, क्योंकि वहाँ पर तो काम भी नहीं करना पड़ता। परंतु कि हम किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ महीनों सालों थोड़ा रहते हैं, थोड़े दिन के लिए रह सकते हैं, क्योंकि अंत में सबसे अच्छा क्या होता है, हमारा अपना ही घर होता है। बच्चों, जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो जो फ्रीडम, जो आज़ादी हमें अपने घर पर होती है, वो आज़ादी हमें दूसरों के घर पर नहीं मिल सकती। तो वो कहता है कि इसी कारण अपने घर की महिमा के महत्ता के गीत गाए जाते हैं कि अपने घर में जो आज़ादी होती है वो दूसरों के घरों में हमें नहीं मिल सकती। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, इसीलिए हम अपने घर को स्वीट होम कहते हैं कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। राइटर ने कहा कि देखो ये शराफत है कि तुम चले जाओ, शराफत से चले जाओ, और नहीं तो अगर मैं अपनी पर आ गया तो मैं तुम्हें गेट आउट भी कह सकता हूँ। कई बार होता है ना कि तुम कब जाओगे, कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक किसी के घर में रख जाते हैं, तो हार के जो हमारा मेज़बान होता है, होस्ट होता है, वो हमसे पूछ ही लेता है कि हमने भी बाहर जाना है, तो आप कब तक जाने वाले हो। तो अगर कोई ये होस्ट हमसे ये पूछे कि आप कब तक जाने वाले हो, तो बच्चे ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो वो कहता है कि अच्छा है कि तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गेट आउट एक वाक्य है जो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। कहते हैं कि तुम 4 रातों तक मेरे घर पर जो है खर्राटे ले लेकर सो चुके हो। सारी रात खर्राटे होते हैं जब हम सोते हैं ना, जब तुम उठोगे तो वो तुम्हारे आने के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी, यानी कि 5वां दिन तुम्हारा शुरू हो जाएगा। वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही दिन निकले और तुम ये हमें कह दो कि आज मैं अपने घर पर जाने वाला हूँ, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। कहता है कि लेखक ने कहा कि कल सुबह जो है मेरी सहनशीलता, मेरी टॉलरेंस की अंतिम सुबह होगी, और अगर कल तुम नहीं गए तो मैं उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगा, मैं रुक नहीं पाऊँगा। कहते हैं कि बस मेरी पेशेंस जो है वो जवाब दे देगी, मेरी सहन शक्ति जो है जवाब दे देगी। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि जो अतिथि होता है वो देवता होता है, परंतु मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। कहते कि तुम तो देवता हो, तुम अतिथि बनकर आए हो, तुम तो देवता के समान हो, परंतु मैं तो मनुष्य हूँ। और मनुष्य जो है, एक देवता और एक मनुष्य
अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तो कहते हैं कि एक देवता और एक मनुष्य जो होता है वो ज़्यादा देर तक साथ नहीं रहते। देवता जो होते हैं घर पर आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, अहे अतिथि तुम भी लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। कहते हैं कि अगर तुम मेरे बिना कहे तुम अपने आप चले जाओगे तो इसी बात में ही तुम्हारा जो है सम्मान सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी बाली पर उतरे तो उससे पूर्व तुम लौट जाओ। कहते हैं कि अगर मैं अपनी बाली पर आ गया ना, अगर मैं बेशर्म हो गया तो तुम अपने घर चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, हे अतिथि मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ, तुम्हें आए हुए हमारे घर पर बहुत दिन हो गए हैं, तो तुम अपने घर कब जाओगे। तो बच्चे ये आपने देखा कि बिना बताए जो मेहमान किसी के घर पर चले जाते हैं और बहुत दिनों तक टिके रहते हैं, वहाँ पर डेरा डाले रहते हैं, तो आखिर में होस्ट अपने मन में क्या सोचता है। तो इसलिए बच्चों जब भी हम किसी के घर पर जाएं तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमें उसे बता कर जाना चाहिए कि हम आपके घर पर आ रहे हैं, और जहाँ तक हो सके 1 या 2 दिन के बाद उसके घर से वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग किसी के घरों पर भी किसी के ऊपर ज़्यादा दिन तक बर्डन नहीं बन सकते। तो हमें चाहिए कि हम 1 या 2 दिन के बाद उसके घर से हमें वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बच्चे चैप्टर ओवर हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम लोगों ने इसको ऑनलाइन में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में एंटर वेब पेज पर होंगे, तो वहाँ से आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।